जैसे सबको खुशी है वैसे हमको भी खुशी है, पर जिंदगी राम लल्ला तक नहीं है। हमारे देश के कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले वो पैसा हमारे देश के कर्ज को मिटाने में लगाना है। राम लल्ला तक सिर्फ जिंदगी नहीं है, राम लल्ला ही जिंदगी है। राम लल्ला के पास ही जाना है, नरक भी उसका स्वर्ग भी उसका है। राम लल्ला ही आपको पैदा कर रहा है, राम लल्ला ही आपको यमराज के पास भेजेगा। कह रहे हैं राम लल्ला तक जिंदगी नहीं है। हाँ, तो इनके लिए बात बोले क्या है, ये जब डेथ करेंगे, जब मृत्यु होगा ना इनका, तो राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा। इनके लिए बोला जाएगा पता है क्या, कि इनका मरना साफ था क्योंकि बाबर इनका बाप था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये कि बीजेपी को यही करना चाहिए कि जो लोन में डूबा हुआ है, बाहर पैसा लगाने की जगह पहले वो लोन से निकाले। पहले अपनी गरीबी तो हटाओ यार, फिर दूसरों की गरीबी क्या, आप मानसिक गरीब हो यार। मोदी थोड़े गरीब है, मानसिकता गरीब हो। ये देश राम का देश है। इस देश में तुम उड़ा के बोलते हो राम लल्ला थे ही नहीं, राम लल्ला से क्या होगा। कितनी खुशी है, देखिए जैसे हर हिंदू को खुशी है, वो जैसे सबको खुशी है वैसे हमको भी खुशी है, पर जिंदगी राम लल्ला तक नहीं है। पॉलिटिक्स को ये भी सोचना पड़ेगा कि वो हर से टैक्स लेते हैं, तो पॉलिटिशियंस को भी टैक्स देना पड़ेगा। हमसे टैक्स लेते हैं, सबसे टैक्स लेते हैं, तो पॉलिटिशियंस अपना टैक्स क्यों नहीं देते। तो पॉलिटिशियंस पे भी टैक्स लगना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे देश के कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है वो फॉरेन विदेशों की मदद के लिए जा रहा है। तो हमें सबसे पहले वो पैसा हमारे देश के कर्ज को मिटाने में लगाना है, उसके बाद बाहर वालों की मदद करनी है। ये होना चाहिए। तो राम मंदिर में तो जो जनता ने जो पैसा दिया है वो लगा है, वो अलग है, लेकिन जो विदेश में जो पैसा जा रहा है, जैसे अफगानिस्तान को 200 बिलियन का एड दिया गया, ये सब क्यों दिया जा रहा है। जब हमारे अपने देश के कई राज्य कर्जों में डूबे हुए हैं, तो बाहर के देशों को हम क्यों एड दे रहे हैं। पहले हमारे राज्यों को कर्ज से निकालना है। सुनिए भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कर्ज में डूबे हुए हैं, तो अपने घरों से पैसा निकाले ना, जिसने कर्जों में डुबाया है। 350 करोड़ कहीं से निकल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए अपने से घर में लगा रहा है, तो कर्जों में कहाँ से नहीं डूबेंगे पैसे। आप एक बात बताइए। तो हमने कहा ना, पॉलिटिशियंस पे भी टैक्स लगाना चाहिए। पॉलिटिशियन ने ये कहा राम लल्ला तक सिर्फ जिंदगी नहीं है, राम लल्ला ही जिंदगी है। राम लल्ला के पास ही जाना है, नरक भी उसका स्वर्ग भी उसका है। अभी दिखा देगा वो हाथों हाथ, आप इस बात का ध्यान रखिए। और जो कह रहे हैं ना कि वो 200 बिलियन उधर जा रहा है, मतलब जो सुरक्षा के लिए जो राज्य है वो कर्ज में किसकी, उससे हमको क्या सुरक्षा हो रही है भाई। चाइना ने श्रीलंका पे कब्जा कर रखा है, नेपाल पे कर रखा है, भूटान पे, पूरी इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। क्यों घेर रहा है, पागल है चाइना वाले। वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है वहाँ। चाइना हालांकि गरीब कंट्री है, चाइना की इकोनॉमी डाउन है। हाँ जी, चाइना का इकोनॉमी डाउन है। चाइना अभी डाउन है, लेकिन फिर भी कर रहा है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट। अभी डाउन है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, इसको समझने के लिए अध्ययन कीजिए। अच्छा सुनिए, अरे भाई साहब सुनो, अरे सुनिए, फूफा अपने घर पे खाना नहीं होता, फूफा मामा चाचा ताऊ के घर जब कोई फंक्शन होता है ना, तो उसको जाते 100 200 500 न्योता भी देना पड़ता है उधार लेके। वो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट होता है जो बुरे वक्त पे काम आता है। फिर वो आपके घर आते हैं लेकर के, उनके घर ना हो तो भी। ये एक रिलेशनशिप है। 200 अफगानिस्तान को दिया, नेपाल को दिया, श्रीलंका, यूक्रेन को भी देंगे। 20,000 यूक्रेन को कह रहे क्यों दिया, जो हमारे जो पढ़ रहे थे, पैलेस्टीन को क्यों दिया। भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बोली। एक आप बात बताइए, चाइना श्रीलंका पे क्यों वो कर रहा है, क्यों भैया एक बात बताइए। मालदीव में श्रीलंका पे तो क्वेश्चन किया नहीं, मैंने पैलेस्टीन पे क्यों किया। क्यों नहीं करेंगे उसको। हम एक बात बताइए, चाइना ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, कि कैसे घेरा है बताओ। बचाने आएगा हमें, क्यों नहीं बचाएगा भैया। आज पूरा विश्व हमारे साथ है भैया। पैलेस्टीन हमें बचाने आएगा, तो पड़ोसी भी बचाने नहीं आएगा। अगर संबंध ऐसे ही रखोगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, लेकिन संबंध रखोगे तो पूरा दिल्ली घर के सामने खड़ा मिलेगा। क्या सवाल है भाई, सवाल क्या है। कई राज्य जो हैं वो बीजेपी ने या जिस सरकार ने, कई सरकार ने नहीं, ये कई सरकारों से कई सालों से डूबे हुए हैं। ये इस सरकार की गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इस सरकार ने किया है। कौन से राज्य, मैं ये कह रहा हूँ कि कई सालों से डूबे हुए हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, ऐसा पैसा है, पहले आप अपने को स्ट्रांग बनाओगे, फिर दूसरे की मदद करोगे ना, खुद कमजोर होगे। बात कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने ऐसा करा है। अभी हमने साहू के यहाँ पर देखा 350 करोड़ रुपए निकल आते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता के यहाँ से। तो ये तो गलत बात है ना। कांग्रेस चोर थी, चोर है और रहेगी। इसीलिए तो देश की जनता ने लात मार करके इनको साइड कर दिया, क्योंकि घोटालेबाज थे एक नंबर के, इसीलिए उनको साइड कर दिया। बाकी अभी भारत विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो पूरे विश्व को दिख रहा है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, भैया एक बात बता दीजिए, मैं तो सिर्फ लोगों से यही पूछना चाहता हूँ
हूँ कि भैया आप सारी बात छोड़ दीजिए, मोदी जी से एक नेता बता दीजिए पूरे भारत या पूरे विश्व के अंदर जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा हो या जिसने मोदी जी से अच्छा काम करो, बता दे, मैं मान जाऊंगा। जब पूरा विश्व कह रहा है कि भैया मोदी इज द बॉस, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है मोदी जिंदगी नहीं है, राम लल्ला ही आपको पैदा कर रहा है, राम लल्ला ही आपको यमराज के पास भेजेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब यमराज आएगा ना तब आपको पता चलेगा। कह रहे हैं राम लल्ला तक जिंदगी नहीं है। तो इनके लिए बात बोले क्या है, ये जब डेथ करेंगे, जब मृत्यु होगा ना इनका, तो राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा। इनके लिए बोला जाएगा पता है क्या, कि इनका मरना साफ था क्योंकि बाबर इनका बाप था। सोचने वाला बात है। ये देश राम का देश है। इस देश में तुम रह के बोलते हो राम लल्ला थे ही नहीं, राम लल्ला से क्या होगा। आप बोले हैं, उन्होंने ये कहा है कि कई राज्य जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन मोदी जी जो है बाहर लगा रहे हैं पैसा, है बाहर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कर्ज में डूबा हुआ है। सब जितना स्टेट आप उठाइए ना, सब डूबा हुआ है। राजस्थान डूबा हुआ है। अशोक गहलोत का सरकार था, रेप में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 और महंगाई में भी नंबर 1। पेट्रोल 112 मिल रहा था, महंगाई 128% था। तो भाई सही तो बोल रहे, कांग्रेस तो पूरा स्टेट ले डूबा ना, लेकिन जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है। बिहार अब यही चाहिए कि बीजेपी को यही करना चाहिए कि जो लोन में डूबा हुआ है, बाहर पैसा लगाने की जगह पहले वो लोन से निकाले। अरे बिजनेस समझते हैं, बिजनेस क्या समझते हैं बिजनेस मैं मतलब? तो ज्यादा नहीं समझता तो आप जीडीपी के बारे में क्या समझते हैं ये बताइए। नहीं, वो मैं ज्यादा नहीं तो समझता, आप ही समझिए। समझते ना, बिजनेस समझते। आप कौन होता है ये मुद्दा उठाने वाले की पैसा बाहर जा रहा है? इन्वेस्टमेंट का नाम सुने हैं? देश में आयात निर्यात, अच्छा एक मिनट, एक्सपोर्ट और आप उनसे बात करो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि आप ना सवाल आपका था ना कि कई राज्य जो डूबे हुए हैं। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो कर तो रहे मोदी जी। आज के डेट में हर कंट्री हम लोग के साथ खड़े। सुनिए जीडीपी अभी देश का कितना ये बताइए, देश का भी जीडीपी। मैं भी राम की पूजा करता हूँ ना, मैं राम का के खिलाफ। देश का ये बताइए भैया, ये कह रहे मोदी जी ने बाहर पैसा दे दिया। एक देश बता दो जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत से ज्यादा हुआ, पूरे विश्व में पूछ लीजिए। मैं ज्यादा पैसा भारत आया है, पूरे विश्व ने हमारे ऊपर लगाया है। ये कह रहे मोदी जी ने दे दिया। एक देश बता दे आपके चैनल के माध्यम से जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैक्सीन ज्यादा दे दिया दूसरे गरीबों देशों को ताकि वो कोरोना से बाहर निकल जाएं। पहले अपनी गरीबी तो हटाओ यार, फिर दूसरों की गरीबी क्या? आप मानसिक गरीब हो यार, मोदी थोड़े गरीब है, मानसिकता गरीब हो। मोदी जी ने इंडिया को ले जाकर अमेरिका के ऊपर रख दिया टोपी पर। मानो या मत मानो, तो चाइना पीछे पीछे घूम रहा है कि सेटलमेंट कर लो। तो मैं नहीं, और किसको चाहिए आपको? अरे तो मैं उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा यार। किसके बारे में कर रहा है? फिर क्या है? जय श्री राम, जय जय श्री राम।